हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी जियोग्राफी चैप्टर 3। राइट, ऑलरेडी हमने जो है चैप्टर फर्स्ट चैप्टर सेकंड पढ़ चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। राइट, चैप्टर फर्स्ट आपका था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट एंड चैप्टर सेकंड आपका था वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज। राइट, तो यानी कि देख सकते हैं जो आपका ये ज्योग्राफी है ये टोटल टिल्टेड है, किस तरफ आपका रिसोर्सेज की तरफ आपका टोटल टिल्टेड है। इसीलिए हमने जो स्टार्टिंग में ही बताया था कि मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द टॉपिक। राइट, कि मीन्स जो आपका चैप्टर है वो कहना क्या चाहता है। तो स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि मीन्स रिसोर्सेज आपका होता क्या है। राइट, तो सबसे पहला लेक्चर हमारा ये था कि रिसोर्सेज क्या होता है। तो एक बार फिर से हम लोग रिकॉल करते हैं कि रिसोर्सेज क्या होता है। तो हमने बताया था कि मीन्स एवरीथिंग प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग विच सेटिस्फाई आवर नीड्स दैट इज नोन एज रिसोर्सेज। यानी कि पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज बोलते हैं। राइट, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मीन्स हमारा जो रिसोर्सेज है वो कौन कौन सी चीज़ें होती है जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज बोलते हैं। राइट, तो अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि रिसोर्सेज आपका क्या क्या होता है। तो देखिए हमने क्या बताया कि जो कुछ भी आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिसोर्सेज बोलेंगे। तो देखिए अभी हमने बताया था कि मीन्स अगर आपके हाथ में राइट उसका उपयोग आप क्या कर रहे हैं कि मीन्स कॉपी पे लिख रहे हैं तो ये आपके लिए क्या हो गया, एक रिसोर्सेज हो गया। और फॉरेस्ट जंगल आपको क्या दे रहा है, लकड़ियाँ दे रहा है। राइट, और जानवर वगैरह को क्या दे रहा है, शेल्टर दे रहा है। राइट, शरण दे रहा है, रहने के लिए जगह दे रहा है। तो ये भी आपका रिसोर्सेज हो गया। उसके बाद हमने क्या पढ़ रहे हैं कि मीन्स इस टॉपिक पे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वाटर। राइट, कि मीन्स पानी। तो ये भी आपका क्या है, एक रिसोर्सेज है। क्योंकि देखिए विदाउट पानी कि मीन्स बिना पानी के वाटर के हम लोग सर्वाइव नहीं करते हैं। राइट, कि मीन्स हम लोग एक सेकंड भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आज के इस चैप्टर में हम लोग जो है वाटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि मीन्स वाटर यानी कि पानी हमारा क्या है, कैसे एक रिसोर्सेज है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स सबसे ज़्यादा ये आपका बेसिक नीड आपका किसका हो जाता है, पानी को हो जाता है। कि मीन्स बिना पानी के तो हम लोग राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स और सबसे ज़्यादा यूज भी किया जाने वाला आपका क्या है, पानी है। जैसे कि देख सकते हैं कि मीन्स किन किन चीज़ों में हम लोग जो है पानी का उपयोग करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि मीन्स ये जो आपका पानी है राइट, वाटर है, इसका उपयोग हम लोग जो है कहाँ कहाँ पर करते हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए वाटर का उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, इरीगेशन में। इरीगेशन मतलब कि अगर आप खेती करते हैं राइट, खेती अगर आप खेती करते हैं राइट, खेती करते हैं तो ये आपका मान लीजिए खेत है। राइट, तो यहाँ पर आपको क्या होगा कि मीन्स पानी चाहिए, खेतों को पानी देने के लिए पानी चाहिए। राइट, इरिगेशन के लिए, उनकी सिंचाई के लिए पानी चाहिए ताकि जो पौधे हैं वो क्या हो पाए, ग्रो कर पाए, बड़े हो पाए। राइट, यानी कि पानी इनको चाहिए। और हमको जीने के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए, यानी कि खाना चाहिए, फूड चाहिए। और ये फूड हमको कहाँ से मिलेगा, खेतों से मिलेगा। और इस पौधे को क्या चाहिए, पानी चाहिए। राइट, इरिगेशन चाहिए, पानी चाहिए। तो यानी कि जो हमको चाहिए खाना में भी हमको पानी रहेगा तभी हमको खाना भी मिल पाएगा। और खाना खाने के बाद भी हमको क्या चाहिए, पानी चाहिए। यानी कि देख सकते हैं कि सबसे जो आपका बेसिक नीड हो जाता है वो आपको क्या हो जाता है, वाटर ही हो जाता है। तो इसीलिए आपको क्या हो जाता है कि सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाता है आपका रिसोर्स में क्या है, आपका वाटर है। राइट, वही कह रहा। उसके बाद क्या कह रहा है आपका कि सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट भी क्या किया जाता है, किस चीज़ का हम लोग करते हैं, ये आपका वाटर का ही करते हैं। तो कैसे हम लोग जो है वाटर का एक्सप्लॉइट करते हैं इसके बारे में हम लोग समझते हैं। राइट, तो ये आपका क्या हो गया, वाटर हो गया। ये आपका क्या है, वाटर है। अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि इसका हम लोग एक्सप्लॉइटेशन कैसे करते हैं। तो देखिए वाटर आपका कहाँ कहाँ पर यूज होता है। देखिए ये आपका नदियाँ हैं। राइट, ये और इधर हम लोग मानते हैं कि ये आपको क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। ये कोई आपका बड़ा इंडस्ट्री हो गया, ये क्या आपका एक बड़ा इंडस्ट्री हो गया। राइट, एक बड़ा इंडस्ट्री हो गया। अब हमको पता है कि मीन्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इंडस्ट्रिया क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। यानी कि ये किसी ना किसी चीज़ का क्या कर रहा है, उत्पादन कर रहा है। और जब उत्पादन कर रहा है राइट, तो इसका वेस्ट मटेरियल भी कुछ रिलीज होता है जिसको ये लोग क्या करते हैं कि मीन्स रिवर्स में ड्रेन कर देते हैं। रिवर्स में ड्रेन इसकी वजह से क्या हो जाता है, पॉइजन बन जाता है, पानी में जहर बन जाता है। जिससे क्या होता है कि मीन्स यहाँ पर जो भी फिशेज वगैरह रहते हैं ये क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, फिशेज वगैरह डाई कर जाते हैं। और ये वाटर जो है आपका क्या हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है। राइट, इसके कारण भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। और दूसरा आपको क्या होता है, ओवर इरीगेशन। राइट, अभी हमने बताया कि मीन्स देखिए इरीगेशन, अभी हमने बताया इरीगेशन को, हमने बताया कि इरीगेशन आपका क्या होता है कि अगर हम फसलों को पानी दे रहे हैं राइट, कि मीन्स ये आपका खेत है, फील्ड है, तो इसमें आपका क्या है, पौधे लगे हुए हैं, तो आप इसको पानी दे रहे हैं। लेकिन जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पानी दे रहे हैं।
यानी कि आप वाटर का क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, जिससे आपका जो ग्राउंड वाटर है राइट वो रिचार्ज नहीं हो पा रहा है राइट, और जो आपका ग्राउंड वाटर लेवल है वो आपका डाउन होते जा रहा है राइट। तो इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं किसका, पानी का राइट। तो वही कह रहा है कि मीन्स इसका हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लॉइटेशन भी जो है किया जाता है। और देखिए इसके बाद आपको क्या कह रहा है कि मीन्स जो पानी है वो हमेशा क्या होता है, न्यूज में बना रहता है। और न्यूज में क्यों बना रहता है, दो कारणों से बना रहता है। एक तो पहला आपका गुड कारणों यानी कि अच्छे कारणों से बना रहता है, और दूसरा आपको क्या कह रहा है कि मीन्स बैड कारण, मतलब कुछ अच्छे कारणों से और बुरे कारणों से आपका जो है पानी जो है, वाटर जो है वो हमेशा न्यूज में बना रहता है। अब बात आती है कि मीन्स देखिए अच्छे कारणों और जो है बुरे कारणों से क्या मतलब है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए कोई भी चीज मतलब कोई भी थिंग हुआ, कोई भी आपका चीज हुआ, तो उसमें क्या होता है कि मीन्स दो पहलू होते हैं, एक तो हो गया गुड और दूसरा आपका क्या हो गया, बैड राइट। तो अब वाटर के बारे में हम लोग समझते हैं कि मीन्स गुड एंड बैड क्या कहना चाहता है राइट। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि मीन्स वाटर में आपका गुड एंड बैड क्या होता है। तो देखिए वाटर आपका, इधर हम लोग लिखते हैं वाटर राइट। अब इसमें आपका गुड और बैड क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए इधर एक साइड हम लोग लिखते हैं गुड, इधर आपका क्या है, गुड। तो गुड कैसे है, देखिए गुड आपका ऐसे हो गया कि मीन्स देखिए बारिश हुआ तो इससे हम लोग क्या कर लिए, इरिगेशन कर लिए, यानी कि सिंचाई कर लिए, इरिगेशन कर लिए राइट। और बैड आपका कैसे हो गया, देखिए बैड आपका कैसे हो गया कि मीन्स ओवर मतलब बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो गया, रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो गया, रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो गया राइट। और बहुत ज़्यादा हो गया तो इससे क्या हो जाएगा, आपका फ्लड्स आ सकते हैं राइट, फ्लड्स आ सकते हैं यानी कि बाढ़ आ सकता है। और बाढ़ से हमारा हानियाँ क्या क्या है देख सकते हैं कि मीन्स बहुत ज़्यादा आपका हानियाँ हैं। क्या क्या हानियाँ हैं, देखिए अगर फ्लड्स आ गए, किसी भी रीजन में आपका फ्लड आता है, मान लीजिए ये आपका एक क्षेत्र है, यहाँ पर क्या हो गया, आपका फ्लड आ गया राइट, ये आपका एक एरिया है, यहाँ पर फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया, तो इससे क्या होगा कि मीन्स जो भी जीव जंतु होंगे वो क्या हो जाएंगे, डाई कर जाएंगे, जो भी पेड़ पौधे होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, डाई कर जाएंगे, जो भी आपके क्या होंगे कि जो कि आपके मनुष्य होंगे, ह्यूमन बींग्स होंगे, वो भी क्या कर जाएंगे, डाई कर जाएंगे राइट। तो ये आपको क्या हो गया कि मीन्स गुड भी हो गया और एक बैड भी हो गया राइट। तो इस प्रकार से ये भी टॉपिक हमने जो है समझ लिया राइट। तो ये तो हमारा बात हो गया कि मीन्स न्यूज में रहता है, और भी कुछ कारण है जिसके वजह से आपका न्यूज में होता है। क्यों, जैसे कि आपका कुछ प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है, जैसे कि आपका दिया गया है कि मीन्स रिवर गंगा क्लीनिंग राइट, कि जो आपका गंगा है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। और क्लीन क्यों कर रहे हैं, देखिए कि मीन्स गंगा में आपको पता है कि ये आपका मान लीजिए गंगा नदी है, तो गंगा में आपकी एक डॉल्फिन पाई जाती है, गैंगेटिक डॉल्फिन उसका नाम पड़ा है राइट, गैंगेटिक डॉल्फिन हम लोग उसको बोलते हैं। तो गैंगेटिक डॉल्फिन आपका गंगा में पाए जाने का कारण ये माना जाता है कि मीन्स अगर गंगा का पानी स्वच्छ है तो उसमें आपको क्या पाया जाएगा, गैंगेटिक डॉल्फिन पाया जाएगा, लेकिन अगर प्रदूषित है तो फिर उसमें नहीं पाया जाएगा राइट। तो इनकी जो संख्या है वो डिक्लाइन कर रही है डे बाई डे। तो इससे क्या हो रहा है कि मीन्स यानी कि हमारा जो गंगा है राइट, गंगा माता जिसको हम लोग बोलते हैं राइट, इसका पूजा करते हैं, ये हमारा क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, आपका पॉल्यूट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि मीन्स गैंगेटिक डॉल्फिन जो है वो धीरे धीरे लेस अमाउंट में पाए जा रहे हैं। तो इसके वजह से आपका क्या किया गया है कि मीन्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया है और इसको क्लीन किया जा रहा है। और हमारा क्या होता है कि मीन्स इंटरलिंक करते हैं हम लोग रिवर्स का, इंटरलिंक ऑफ द रिवर इन द सेंस कि आपका क्या होता है कि मान लीजिए ये आपका कोई रिवर है, ये आपका मेन रिवर है, ये आपका मेन रिवर है, इसमें आपको कनेक्ट कर दिया गया छोटी छोटी नदियों को, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरलिंक बोलेंगे राइट। और इंटरलिंक में आपका क्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए इंटरलिंक करने में आपका क्या होता है कि मीन्स डिस्प्यूट्स वगैरह भी होता है। डिस्प्यूट्स कैसे होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए मान लीजिए आपका कोई रिवर है राइट, ये आपका कोई रिवर है, इधर हम लोग समझते हैं क्लीन करके। देखिए ये आपका कोई रिवर है, यहाँ पर आपका एक रिवर है, ये रिवर है, और ये आपका क्या है, भारत है। ये हमने मान लिया कौन सा रिवर है, नर्मदा रिवर है राइट, नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर है आपका, हमने मान लिया नर्मदा रिवर है राइट। तो नर्मदा रिवर हमको पता है कि कहाँ से आपका फ्लो करता है, यहाँ से आपका एमपी में, इधर महाराष्ट्र, गुजरात राइट, सभी स्टेट्स में आपका फ्लो करता है राइट। ये आपका गुजरात हो गया, इधर आपका एमपी हो गया, इधर महाराष्ट्र हो गया राइट, इन सभी रीजन्स में आपका फ्लो करता है। अब देखिए क्या होता है, इस पर मान लीजिए कोई आपका एक डैम बनाया जा रहा है, डैम बनाया जा रहा है, तो डैम क्या करेगा कि मीन्स पानी को रोक रहा है, पानी को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, जिसके वजह से क्या होगा कि मीन्स देखिए ये रिवर तो सभी को आपका क्या इरिगेशन कर रहे थे, सभी लोग सिंचाई कर रहे थे खेतों का, लेकिन अब जब डैम बना दिया जाएगा तो पानी को होल्ड कर दिया जाएगा, और पानी को होल्ड कर दिया जाएगा तो बाकी जो भी स्टेट हैं वो उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो इसके वजह से क्या होता है कि मीन्स डिस्प्यूट्स वगैरह बने रहते हैं। तो वही कह रहा है आपका कि मीन्स जो वाटर डिस्प्यूट्स बने रहते हैं
उसी के बारे में बात कर रहा है कि मीन्स इसके कारण भी आपका न्यूज में बना रहता है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए पानी के बारे में आपका बात किया जाता है राइट, कि यहाँ पर कुछ हमारे बेसिक्स जो होते हैं राइट, उसके बारे में पढ़ने के बाद हम लोग जो है चलेंगे कि मीन्स वाटर आपका कैसे रिसोर्सेज है। तो हमको पता है कि मीन्स 3/4 आपका अर्थ पर क्या पाया जाता है, आपका पानी पाया जाता है राइट। 3/4 आपका अर्थ पर क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है। कैसे पाया जाता है इसके बारे में लोग समझते हैं राइट। यह आपका अर्थ पर हमको पता है कि मीन्स 70% आपका क्या है, वाटर है राइट। 70% आपको क्या है, वाटर है, और 30% आपको क्या है, ज़मीन है राइट। 30% ओनली आपको क्या है, ज़मीन है, यानी कि लैंड मास है राइट। तो यह देखिए, और इसीलिए इसको बोला जाता है कि 3/4 आपको क्या है, वाटर है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है कि मीन्स ब्लू प्लेनेट भी बोला जाता है, नीला ग्रह के नाम से कहीं जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका इसी के कारण कि मीन्स ज़्यादातर मात्रा में आपका अर्थ जो है उस पर क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है, यानी कि पानी पाया जाता है राइट। लेकिन इसके कारण भी आपका पानी, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे राइट, तो उसमें पाते होंगे कि मीन्स कहीं कहीं जगहों पर दिखाया जा रहा है आपका यहाँ पर पानी की कमी हो गई, वहाँ पर पानी की कमी हो गई। तो इसके क्या क्या कारण होते हैं इसके बारे में भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन एक थॉट अगर आपने 8 में भी पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे राइट, कि मीन्स वाटर एवरीवेयर बट नॉट टू ड्रिंक एनी ड्रॉप, कि मीन्स पानी हर जगह तो है लेकिन पीने के लिए पानी आपका बहुत कम है। तो अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि मीन्स पानी जो है आपका पीने के लिए होता है, यह इतना कम क्यों पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या कह रहा है कि वी ऑलरेडी नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर राइट। अभी हमने बताया कि मीन्स जो आपका अर्थ है राइट, इस पर क्या है, 3/4 आपका क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है, 70% आपका वाटर पाया जाता है राइट, वही कह रहा है। बट ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ अकाउंट्स फॉर फ्रेश वाटर दैट कैन बी यूज राइट। तो अगर आपका फ्रेश वाटर के बारे में बात की जाए तो ओनली आपका 2.7% राइट, कि मीन्स ये आपका 70% वाटर तो पाया जाता है। यहाँ पर जो हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिए ये आपका 70% वाटर तो पाया जाता है, लेकिन अगर इसमें से बात किया जाए कि मीन्स पीने वाला पानी राइट कितना पाया जाता है आपका फ्रेश वाटर, तो आपका 2.7% ही ओनली आपका फ्रेश वाटर पाया जाता है राइट। और सभी पानी क्या है, तो सभी ओशियंस है राइट, सॉल्टेड वाटर है, जो कि हम लोग जो है डायरेक्टली उसको इंटेक नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट पी नहीं सकते हैं राइट। तो उसी के बारे में बात कर रहा है कि मीन्स जो आपका फ्रेश वाटर होता है वो क्या होता है, आपका वेरी लेस अमाउंट, लिटिल अमाउंट में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट आपको कह रहा है दिस फ्रेश वाटर इज मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम सरफेस रन ऑफ राइट, कि मीन्स जो आपका फ्रेश वाटर होता है, फ्रेश वाटर वो आपको मिलता है सरफेस रन ऑफ, यानी कि रिवर्स वगैरह से मिलता है। किससे मिलता है, आपका रिवर्स से मिलता है, और किससे मिलता है, आपका ग्राउंड वाटर से मिलता है राइट। और ये आपका फ्रेश क्यों होता है, क्योंकि ये आपका क्या होता है, रिन्यूड होते रहता है। रिन्यूड कैसे होता है, एक आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता है राइट। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं राइट। तो अगर आपको ये पिक्चर आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा तो इसमें जो है हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या है, ये आपका रिवर है राइट, ये आपका नदियाँ है, पानी है। तो पानी है तो देखिए अब ऊपर से क्या होगा, आपका सनलाइट आएगा, इधर ये आपका क्या है, सनलाइट है राइट, ये आपका सनलाइट है। तो सनलाइट इस पर पड़ेगा तो ये पानी आपको क्या होगा, इवेपोरेट होगा राइट। इवेपोरेट होकर क्या हो जाएगा, ये आपका ऊपर उठेगा, और जब ऊपर उठेगा तो इधर क्या होगा, आपका कंडेंसेशन होगा, पानी का क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन करके ये क्या बनाएगा, क्लाउड का फॉर्मेशन करेगा, और क्लाउड आपका मूवमेंट करते रहेगा, और जहाँ पर इसको सस्टेनेबल कंडीशन मिल जाएगा वहाँ पर ये क्या कर देगा, आपको ना प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश कर देगा राइट। तो इसी साइकिल को राइट, कि मीन्स इसी साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं, कि मीन्स पानी जो है आपका वह एक रिन्यूड होते रहता है राइट। उसके बाद लास्ट आपका पॉइंट क्या कर रहा है, ऑल वाटर मूव्स विद इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इंश्योरिंग दैट वाटर इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स राइट। कि मीन्स अभी हमने समझा है कि पानी आपका क्या होता है, एक चक्र बन जाता है राइट। कि मीन्स यहाँ पर पानी है राइट, और क्या हुआ, आपका धूप के कारण ऊपर उठा, और ये आपका क्या हो रहा है, रिन्यू होते रह रहा है, यानी कि ये आपका फ्रेश बनते जा रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर बोलते हैं राइट। अब इसके आगे आपको टॉपिक आता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और डीप में पढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में हम लोग समझते हैं, पानी के ही बारे में हम लोग कुछ सम बेसिक फैक्ट के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर हेंस नोन एज द वाटर प्लेनेट। कि मीन्स जो है 3/4 आपको क्या होता है, वाटर पाया जाता है, और इसी के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर प्लेनेट भी बोलते हैं। क्या नाम से जानते हैं, वाटर प्लेनेट भी जो है इसको जाना जाता है, क्योंकि ये आपका 3/4 पार्ट ये इस पर क्या पाया जाता है, अर्थ पर पानी पाया जाता है, वाटर पाया जाता है राइट।
नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है आउट ऑफ दिस द ओशियंस कवर अबाउट 2/3 सरफेस दस अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, राइट। तो अभी जो हमने बताया कि मीन्स देखिए अगर आपका फ्रेश वाटर के बारे में बात की जाए तो 2.7% ही ओनली आपको क्या होता है फ्रेश वाटर पाया जाता है, राइट। तो इसीलिए आपको क्या कह रहा है कि मीन्स 2/3 पार्ट इसका आपका 2/3 पार्ट, राइट, ये आपका 70% जो है इसका 2/3 पार्ट ये अनफिट है, राइट, कि मीन्स किसके लिए पीने योग्य आपका नहीं है, यानी कि ओशियंस वगैरह में पाया जाता है, राइट। और यहाँ पर देख सकते हैं वही जो अभी हमने डाटा बताया है कि पीने के लिए यानी कि फ्रेश वाटर आपको कितना है 2.7% ओनली आपका क्या है फ्रेश वाटर है, और उसमें से भी आपको जो लार्जर अमाउंट में है वो किसमें आपका कवर है, यहाँ पर देख सकते हैं आइस सीड्स वगैरह में कवर है, राइट। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आइस सीड्स वगैरह क्या होते हैं, राइट। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि आइस सीड वगैरह आपका क्या होता है, राइट। तो देखिए अगर आपने भारत के हिमालय के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, राइट, तो ये आपका क्या है भारत है, और भारत का जो ऊपरी पार्ट है, ऊपरी पार्ट इन द सेंस ये आपका जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, ये आपका जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, ये आपका जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, ये आपका उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, ये आपका अरुणाचल प्रदेश, ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गया, राइट। उसके बाद अगर आप इधर ध्यान देंगे, राइट, हिमालय पर, तो ऊपर आपका क्या पड़ता है, इधर हिमालय पड़ता है, ये आपका क्या है हिमालय है, हिमालय है, राइट। हिमालय हमको पता है क्या है, इधर आपका बर्फ से ढका हुआ है, राइट, आइस इधर आपके ढके हुए हैं। और अर्थ पर भी अगर आपका बात किया जाए तो जो पोलर रीजन है, राइट, नॉर्थ और साउथ दोनों, ये क्या है आपके आइस कवर है, राइट, आइस से क्या है कवर है, आइस से टोटल क्या है कवर है। यानी कि ज़्यादातर अमाउंट में अगर फ्रेश वाटर के भी बारे में बात किया जाए तो वही आपको पॉइंट कर रहा है कि मीन्स 2.7% में भी जो ज़्यादातर मैक्सिमम जो आपका वाटर पाया जाता है वो किसमें है आइस सीड के फॉर्म में पाया जाता है, आइस सीड के फॉर्म में, यानी कि यही जो अभी हमने बताया कि मीन्स फ्रेश वाटर में भी अगर लार्जर अमाउंट अगर क्वेश्चन पूछता भी है, राइट, कि मीन्स जो फ्रेश वाटर होता है उसमें सबसे ज़्यादा आपका किस में पाया जाता है, नदियों में पाया जाता है, रिवर्स में, या फिर आइस सीड में पाया जाता है, या फिर ग्राउंड वाटर में पाया जाता है। तो हमको याद रखना कि मीन्स सबसे ज़्यादा अमाउंट आइस सीड्स वगैरह में पाया जाता है, ग्लेशियर के रूप में पाया जाता है, जो फ्रेश वाटर होता है उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट ग्लेशियर के रूप में पाया जाता है, आइस सीड के रूप में पाया जाता है, राइट, ये हमको पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट देखिए आप जो लास्ट पॉइंट आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है कि मीन्स देखिए इट कम्स डाउन % वाटर दैट कैन बी कंसिडर्ड टू बी फिट फॉर ह्यूमंस यूज, राइट, कि मीन्स 1% ओनली वाटर है जो कि हमारे ह्यूमंस के लिए आपका क्या होता है यूज कर सकते हैं हम लोग, राइट। तो इसके लिए आपका एक एक्टिविटी भी दिया होगा आपके बुक में कि ऐसे आपका 20 चम्मच पानी दिखाया होगा, 20 चम्मच या फिर 30 चम्मच 50 चम्मच जो भी दिखाया होगा, राइट, कि मीन्स इतना पानी आपको क्या होता है पाया जाता है। और इसमें से अगर आपका फ्रेश वाटर के बारे में बात किया जाए तो 2 चम्मच है, राइट। और उसके बाद अगर पीने के योग्य यानी कि फिट के बारे में बात किया जाए तो 1 स्पून ओनली आपका प्रेजेंट है, राइट। तो वही कहानी आपको बता रहा है कि आपका 70% 3/4 आपका जो प्लेनेट है अर्थ है वो तो भरा हुआ पानी से, लेकिन पीने के लिए अगर बात किया जाए तो ओनली 1% आपका जो है फिट पानी पाया जाता है, राइट। नेक्स्ट वन यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसकी स्कैरसिटी के बारे में बात करते हैं कि मीन्स स्कैरसिटी क्या होता है, वाटर स्कैरसिटी क्या होता है, एंड नीड फॉर वाटर कंजर्वेटिव एंड मैनेजमेंट, राइट, कि मीन्स ये आपका वाटर स्कैरसिटी क्या होता है और इसकी हमको मैनेज करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके बारे में भी जो है डिस्कस करते हैं, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग समझते हैं वाटर स्कैरसिटी क्या है। तो देखिए अगर आपको क्या कर रहा है लैक कर रहा है कि मीन्स द लैक सफिशिएंट वाटर एज कंपेयर टू इट्स डिमांड, राइट, कि मीन्स डिमांड से कि मीन्स डिमांड ज़्यादा है आपका और क्या है अवेलेबिलिटी कम है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्कैरसिटी बोलेंगे, राइट, स्कैरसिटी बोलेंगे कि वहाँ पर कमी है किस चीज़ की, पानी की कमी है, कि मीन्स डिमांड ज़्यादा है और पानी कम है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे वाटर स्कैरसिटी बोलेंगे, राइट। आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि मीन्स क्यों आपका ये जो आपका वाटर स्कैरसिटी देखने को मिल रहा है, पानी की कमी देखने को मिल रहा है, ये किसके कारण देखने को मिल रहा है, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन की मीन्स हम लोग बहुत ज़्यादा इसका क्या कर रहे हैं एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, और ये आपको क्या होता है कि मीन्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी है, राइट, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी है। जैसे इंडिया के ही बारे में बात की जाए तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में ही आपका है, कैसे है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर आपका इंडिया है, यह आपका इंडिया है, राइट, तो इंडिया में ही अगर बात किया जाए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बारे में अगर बात किया जाए, राइट, तो नॉर्थ ईस्टर्न में आपका क्या होता है समुद्री हवाएं इधर से चलती रहती हैं, समुद्री हवाएं इधर से चलती रहती हैं, तो इधर आपको क्या हो जाता है कि मीन्स हैवी रेनफॉल हो जाता है,
हैवी रेनफॉल होता है, यानी कि वाटर सफिशिएंट अमाउंट में पाया जाता है। लेकिन वही अगर बात की जाए इधर आपका राजस्थान के बारे में, तो ये आपका क्या है कि एक सूखा प्रदेश है, डिजर्ट है, राइट, डिजर्ट है, इधर आपकी बारिश नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर पानी लेस पाया जा रहा है, राइट। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का, इसके वजह से भी आपको क्या होता है, स्कैरसिटी देखने को मिलता है, राइट। और तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन होता है ये क्या है आपका, कि मीन्स पॉपुलेशन आपका डे बाई डे बढ़ रहा है, राइट। और हम लोग क्या कर रहे हैं, टैंक्स वगैरह में स्टोर करके ले रहे हैं, राइट। मीन्स इधर टोटी लगाया हमने और ये आपका जो है वाटर को होल्ड कर लिया, जिससे जो आपका ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज नहीं हो पा रहा है, और उससे हमारा क्या हो रहा है कि मीन्स वाटर की स्कैरसिटी देखने को मिल रहा है डिफरेंट रीजन्स में, राइट। नेक्स्ट अब आपका टॉपिक आता है, यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट आता है आपका डैम्स के बारे में बात कर रहा है। तो डैम क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि डैम होता क्या है, राइट। तो डैम सिंपली आपका क्या होता है, एक बैरियर होता है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये आपका मान लीजिए कोई रिवर है, राइट, नदियाँ हैं, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं किसी भी माध्यम से, राइट। कि मीन्स तो हमने क्या किया कि मीन्स एक बांध बना दिया, इधर आपका डैम बना दिया और वाटर को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डैम बोलेंगे। कि मीन्स डैम आपको क्या होता है कि एक ऐसा थिंग, राइट, जो क्या कर रहा है, वाटर को फ्लो को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डैम बोलेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ए डैम इज ए बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रैक्ट, डायरेक्ट्स और रिटार्ड्स द फ्लो ऑफन क्रिएटिंग ए रिजर्वायर, लेक और इम्पाउंडमेंट, राइट। कि मीन्स अगर हम लोग क्या करते हैं कि रिजर्वायर के थ्रू या फिर डैम के थ्रू पानी के फ्लो को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डैम बोलेंगे, राइट। और मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए मल्टीपर्पज नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि मीन्स रिवर प्रोजेक्ट तो समझ में आ गया कि मीन्स अगर ऐसे प्रोजेक्ट जो कि आपके रिवर पर डिपेंड है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर प्रोजेक्ट्स बोलेंगे। अब बात आती है कि मीन्स मल्टीपर्पज क्या होता है। तो देखिए ऐसे प्रोजेक्ट, राइट, जिसमें आपका एक ही प्रोजेक्ट से कई आपका क्या हो जाए कि मीन्स कई आपका जो ज़रूरतें हैं वो पूरा हो जाए, यानी कि कई पर्पज आपके मेनी पर्पज पूरा हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीपर्पज बोलेंगे, राइट। तो देखिए अब इससे मल्टीपर्पज आपका कैसे हो जाता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो देखिए यह आपका मल्टीपर्पज कैसे हो जाता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए यह आपका एक डैम है, सिंगल डैम। अब हम लोग समझते हैं कि डैम आपका कैसे एक मल्टीपर्पज हो जाता है, राइट। तो यह आपका क्या हो गया, एक डैम हो गया। अब डैम से हम लोग क्या करेंगे कि मीन्स ये आपका नदी है, राइट। तो इधर हमने डैम बनाया और पानी को क्या कर लिया, इधर होल्ड कर लिया, राइट, पानी को होल्ड कर लिया। अब इससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए पानी को हमने होल्ड कर लिया, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इरिगेशन कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। कि मीन्स इसमें हमने क्या किया, ये पानी इधर स्टोर है आपका, कैनाल्स बनाया और खेतों में क्या कर दिया, इधर सिंचाई कर दिया, इधर भी कैनाल्स बनाया, खेतों में क्या कर दिया, सिंचाई कर दिया, राइट, खेतों में क्या कर दिया, सिंचाई कर दिया। यानी कि एक पर्पज़ तो ये हमारा पूरा हो गया। और दूसरा आपका क्या पर्पज़ पूरा हो सकता है, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं। यहाँ पर फिशिंग ग्राउंड इधर आपका अच्छा हो जाएगा, राइट। इधर हम लोग मछली पालन कर सकते हैं, मछली को पकड़ सकते हैं, राइट। और हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर डेवलप कर सकते हैं, राइट। टूरिज्म सेक्टर हम लोग जो है इधर डेवलप कर सकते हैं। अब बात आती है कि मीन्स टूरिज्म सेक्टर हम लोग डेवलप कैसे करेंगे, राइट। तो देखिए ये आपका पानी इधर आपका आ गया, राइट। अब पानी आ गया तो इधर हम लोग क्या कर सकते हैं, बोट्स वगैरह लगा सकते हैं, बोट यानी कि नाव वगैरह, राइट। और इधर हम लोग क्या कर सकते हैं, शिपिंग कर सकते हैं, राइट। तो यानी कि कई पर्पज हमारा क्या हो रहा है, सिंगल प्रोजेक्ट से कंप्लीट हो जा रहा है, सिंगल प्रोजेक्ट से आपको क्या हो रहा है, कई पर्पज कंप्लीट हो जा रहा है, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीपर्पज बोलेंगे, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका मल्टीपर्पज आपका यही बताया गया है। अब एग्जाम्पल भी एक दिया गया है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स, लार्ज डैम्स दैट सर्व सेवरल पर्पजेज in addition to impounding the water of a river and used later to irrigate agriculture field, right। कि मीन्स डिफरेंट पर्पज के लिए आप लोग क्या करते हैं, उसको करते हैं, राइट। डिफरेंट पर्पज आपका सेटिस्फाई प्रोजेक्ट बोलेंगे, राइट। अब एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्यास रिवर है आपका बेसिन, राइट। ये भी आपका क्या है, एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। उसके बाद भाखड़ा नागल जो प्रोजेक्ट है आपका, ये भी क्या है आपका, एक आपका क्या है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, राइट। अब बात आती है नेक्स्ट, यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या कर रहा है, नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं एडवांटेज ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट, राइट। कि मीन्स अब मल्टीपर्पज तो हमने समझा दिया, अब इसके क्या क्या एडवांटेज यानी कि बेनिफिट होते हैं, इसके बारे में लोग समझते हैं। तो देखिए यानी कि देखिए यहाँ पर हमने डैम बनाया और वाटर को हम लोग क्या कर लिया, इधर स्टोर कर लिया, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि मीन्स यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, राइट। मीन्स इधर आपका टरबाइन के थ्रू हमने टरबाइन घुमाया, राइट। इधर हमने टरबाइन लगा दिया
और टरबाइन के थ्रू हम लोग क्या किए, इधर पानी गिराएं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लिए, राइट। तो एक तो अपना ये फायदा हो गया। दूसरा क्या करा है, इरिगेशन जो अभी हमने बताया कि मीन्स इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। और तीसरा हमारा क्या फ़ायदा है कि मीन्स वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेज, कि मीन्स लोकल एरिया में जो भी यहाँ पर लोकल एरिया है, अगर यहाँ पर पानी की स्कैरसिटी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर प्रोवाइड करा सकते हैं, राइट। कि मीन्स डोमेस्टिक के लिए और जो भी आपका इंडस्ट्रियल यूजेज हैं सभी के लिए पानी प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। और तीसरा आपको क्या कर रहा है कि मीन्स फूड कंट्रोल, इससे हमारा क्या कर सकते हैं, फूड कंट्रोल भी कर सकते हैं और रिक्रिएशन कर सकते हैं, कि मीन्स कोई भी चीज़ हम लोग जो है यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं, राइट। उसके बाद क्या कर रहा है, इनलैंड नेविगेशन, की मीन्स हमने यहाँ पर पानी जो है स्टोर किया, यहाँ पर नेविगेशन कर सकते हैं, टूरिज्म सेक्टर डेवलप कर सकते हैं, जो अभी हमने बताया, राइट। और नेक्स्ट वन आपको क्या कर रहा है, फिश ब्रीडिंग, राइट। कि मीन्स यहाँ पर जो हम लोग फिश को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ब्रीड कर सकते हैं, यानी कि पाल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वन आपको क्या कर रहा है कि ये तो हमारे क्या हो गए, एडवांटेजेज हो गए। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन आपका पूछेगा उसमें एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों पूछेगा, राइट। तो इसमें आपका जो है एक और कॉन्टेक्स्ट में पूछ सकता है, प्रोज एंड कॉन्स, तो सेम आपका होगा कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीपर्पज रिवर्स, राइट। कि मीन्स प्रोज एंड कॉन्स ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट, तो सेम आपका आंसर हो जाएगा उसमें भी। अब बात आती है कि मीन्स डिसएडवांटेज क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए पहला जो डिसएडवांटेज आपका दिया गया है, ये सेडिमेंट्स के बारे में बात कर रहा है, कि मीन्स जो सेडिमेंट फ्लो होता है वो आपका क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, कहाँ पर, और सभी एरिया में। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये आपका पूरा रिवर है, राइट, ये आपका पूरा रिवर है, यहाँ पर आपने क्या कर दिया, डैम लगा दिया, यहाँ पर बीच में आपने क्या किया, डैम लगा दिया। अब इससे क्या होगा कि मीन्स इधर आपका जो पानी फ्लो कर रहा था, इधर मान लीजिए पानी फ्लो के, इधर पानी ज़्यादा हो गया तो इधर फ्लो कर देता, तो यहाँ पर क्या हो जाता, सेडिमेंटेशन हो सकते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि मीन्स पानी यहीं पर स्टोर हो रहा है, तो इसी के आसपास एक्सेसिव आपका सेडिमेंटेशन देखने को मिलेगा, राइट। यही जो आपका एक्सेसिव सेडिमेंटेशन जो है आपका बॉटम पर देखने को मिलेगा, वो भी कहाँ पर, रिजर्वायर के बॉटम पर देखने को मिलेगा, राइट। ये आपका क्या हो गया, एक डिसएडवांटेज हो गया। और दूसरा आपका डिसएडवांटेज क्या होता है कि मीन्स हमने यहाँ पर क्या कर लिया कि मीन्स स्टोर तो कर लिया पानी को यहाँ पर हमने स्टोर कर लिया। अब इससे क्या होगा कि मीन्स जो यहाँ पर हैबिटेट वगैरह होंगे जो भी, ये क्या हो जाएंगे, लॉस कर जाएंगे, और एक्वेटिक लाइफ जो भी होगा वो भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और तीसरा आपका क्या हो जाता है डिसएडवांटेज, यहाँ पर देख सकते हैं कि इट सबमर्जेस द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन एंड सॉयल इफ क्रिएटेड ऑन द फ्लड प्लेन, राइट। कि मीन्स हमने क्या किया, अगर एक प्लेन है, प्लेन एरिया है, फ्लड प्लेन एरिया है, इस पर हमने क्या कर दिया, डैम बना दिया, राइट। तो इससे हमारा क्या हो सकता है कि यहाँ पर देख सकते हैं जो भी वेजिटेशन वगैरह होंगे, पेड़ पौधे वगैरह होंगे, राइट, ये आपके क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, राइट। और यहाँ पर जो भी हैबिटेट वगैरह होगा वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और लास्ट नेक्स्ट वन आपको क्या कर रहा है, डिसएडवांटेज के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स ये क्या कर देगा कि वहाँ के लोकल जो पीपुल्स होंगे उनको ये क्या कर देगा, आपका डिस्प्लेस कर देगा, राइट। ये भी आपका क्या हो गया, एक डिसएडवांटेज हो गया, राइट। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका डिसएडवांटेज क्या होता है, लास्ट डिसएडवांटेज, दीज आर अनसक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग फ्लड्स एट द टाइम ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल, राइट। कि मीन्स अगर बारिश आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है, बारिश मान लीजिए बहुत ज़्यादा हो गया, राइट, तो हमको पता है ये, अब मान लीजिए हमने डैम बनाया है और इधर पानी को स्टोर कर रहे हैं, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हो गया, पानी बहुत ज़्यादा रुक गया, तो फिर हमको इसको क्या करना पड़ेगा, पानी को रिलीज करना पड़ेगा, फाटक को खोलना पड़ेगा। और इससे क्या होता है कि मीन्स आसपास के गांव में बाढ़ आने का खतरा है, राइट, लोगों का जो है आपका हैबिटेट लॉस होने का खतरा है, वेजिटेशन लॉस हो जाएगा, राइट, जीव जंतु भी यहाँ पर डाई कर सकते हैं और ह्यूमन बीइंग का भी लॉस हो जाएगा, राइट। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज, राइट। नेक्स्ट वन टॉपिक जो आता है आपका यहाँ पर देख सकते हैं, मूवमेंट अगेंस्ट मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट, राइट। कि मीन्स ये तो बात हो गया कि मीन्स मल्टीपर्पज के आपके फायदे और नुकसान के बारे में हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट आता है कि मीन्स इसके लिए क्या क्या मूवमेंट किए गए कि मीन्स मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट हमारा डैम वगैरह बनाया जा रहा है वो नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि हमने जो उसका डिसएडवांटेज भी देखा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से मूवमेंट्स के बारे में बात कर रहा है, राइट। देख सकते हैं कि मीन्स दीज प्रोजेक्ट्स कॉज ऑफ मेनी न्यू सोशल मूवमेंट्स लाइक द नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड टिहरी डैम आंदोलन ETC, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली आपका दो आंदोलन के बारे में बात कर रहा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में बात कर रहा है, राइट। तो नर्मदा रिवर के लोकेशन के बारे में हमने बताया है, यह आपका भारत है, तो भारत है आपका, यहाँ से आपको क्या होता है, नर्मदा रिवर ओरिजिनेट होता है, और आपका गुजरात हो गया, MP हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राइट, इन सभी एरिया में आपके जो है गुजरता है और अरेबियन सी में आपका जाकर क्या कर देता है, ड्रेन कर देता है, राइट। तो यह आपका क्या हो गया, नर्मदा बचाओ, कि मीन्स यहाँ पर आपका डैम बन रहा था जिसको जो है
इसके लिए प्रोटेक्ट यहाँ के लोग जो लोकल पीपल्स थे वो प्रोटेस्ट किए कि मीन्स यहाँ पर नहीं जो है बनना चाहिए। इससे क्या होगा कि मीन्स जो हमारा हैबिटेट है वो लॉस हो जाएगा। और जो आपका मेजर कारण होता है यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स लार्ज अमाउंट पर वाटर को यहाँ पर क्या किया जा रहा है, होल्ड किया जा रहा है, जिससे आपको क्या होता है कि मीन्स यहाँ पर अर्थक्वेक आने का जो है आपका खतरा होता है, राइट। अर्थक्वेक यहाँ पर जो है आपका आ सकता है, राइट। तो जिसकी वजह से लोगों ने क्या किया, यहाँ पर प्रोटेस्ट किया, राइट। तो वही बात कर रहा है आपका। नेक्स्ट वन पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स यहाँ पर टिहरी डैम के बारे में बात कर रहा है। तो टिहरी डैम आपका कहाँ पर पाया जाता है, ये आपका भागीरथी नदी पर पाया जाता है, राइट। भागीरथी नदी पर पाया जाता है, जो कि आपको कहाँ पर है, उत्तराखंड में लोकेटेड है, राइट। ये भी आपको कंसीडर करना है। नेक्स्ट वन आपको क्या करना है, दिस इज ड्यू टू द लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज, राइट। और ये जो प्रोटेस्ट किया गया था वह किस लिए किया गया था कि मीन्स देखिए हमने बताया कि यहाँ पर मान लीजिए आपका डैम बन रहा है, यहाँ पर डैम बन रहा है, तो इसके कई रेंज में दूर दूर तक लोगों को क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा, राइट। यानी कि लोकल पीपल को डिस्प्लेस किया जा रहा है। तो लोकल पीपल को आप किसी को आप उनके घर से हटाएंगे तो फिर वो प्रोटेस्ट तो करेगा ही करेगा, राइट। तो यही यहाँ पर भी जो है इसके साथ भी होता है कि मीन्स यहाँ के जो लोकल पीपल्स रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, और लोकल कम्युनिटीज वहाँ के क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट वन आपको क्या कह रहा है कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स आर आल्सो बिकमिंग कॉमन विथ रिगार्ड टू शेयरिंग द कॉस्ट्स ऑफ द बेनिफिट ऑफ द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, राइट। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है कि मीन्स हमने बताया यह आपका नर्मदा है, नर्मदा आपका ये है, राइट। नर्मदा रिवर ये आपका फ्लो कर रही है। हमने बताया आपका मान लीजिए आपका जो है 4 स्टेट से फ्लो कर रही है, ये आपका एमपी हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, राइट। तो अब देखिए कि मीन्स यहाँ पर हमने डैम बना दिया, तो इरिगेशन तो इनको भी करना है, गुजरात वालों को भी करना है, महाराष्ट्र वालों को भी करना है, राइट। अब देखिए कि मीन्स अब यहाँ पर हमने डैम बना के पानी को रोक लिया, तो फिर ये लोग क्या करेंगे, इधर आपका मूवमेंट करेंगे, राइट, इधर आपको क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे। तो ये कह रहा है कि मीन्स डिस्प्यूट भी जो है आपका इसके कारण देखने को मिलता है, राइट। कि मीन्स ये आपका बेनिफिट किसी एक को स्टेट में ही चला जा रहा है, तो इसके कारण भी आपको जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन आपका आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बात कर रहा है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो देखिए सिंपली आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है कि मीन्स वर्षा के पानी को हम लोग क्या करते हैं, अगर स्टोर करते हैं, राइट। रेनफॉल को हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, तो उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं, राइट। मीन्स जो आपका बारिश का पानी है उसको हमको क्या करना है, स्टोर करना है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। और अलग अलग जगह पर इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ स्टोरिंग एंड यूजिंग ऑफ रेन वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑन विच इट फॉल्स, राइट। कि मीन्स जो छत पर पानी आपके गिरता है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया, यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका क्या है, एक छत है, राइट। ये आपका क्या है, एक छत है, जिसको क्या हो रहा है कि ये जो बारिश का पानी है वो आपका क्या यहाँ पर आ रहा है, राइट। इसको आपका एक पाइप के थ्रू आपका जो है यहाँ पर कनेक्ट कर दिया गया है, और एक आपका ये आपका छोटा टंकी बनाया गया और ये आपका बड़ा टंकी बनाया गया, राइट। तो छोटे टंकी में आ रहा है तो इसमें जो भी कचड़े वगैरह हैं वो क्या हो रहे हैं, आपका नीचे सेटल डाउन कर जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर थोड़े से ऊंचाई पर पाइप लगा के यहाँ से हम लोग क्या करें, फ्रेश वाटर को कलेक्ट कर दे रहे हैं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर आपका जो है खाना बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं इसका, राइट। और इधर जो है पीने के लिए भी आपका उपयोग कर सकते हैं, ड्रिंकिंग के लिए भी जो है आप इस पानी का उपयोग कर सकते हैं, राइट। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं, राइट। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या कह रहा है, देख सकते हैं कि इन हिल एंड माउंटेनियस रीजन्स पीपुल बिल्ट डाइवर्जन चैनल्स लाइक द पुल्स ऑफ द वेस्टर्न हिमालय फॉर एग्रीकल्चर, राइट। और यह आपको क्या कह रहा है कि जो वेस्टर्न हिमालय के पीपुल होते हैं, राइट, वेस्टर्न हिमालय के पीपुल मतलब ये आपका भारत है, तो भारत का ईस्टर्न पार्ट आपको कौन सा हो गया, ये सिक्किम वाला और ये नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन हो गया, राइट। तो ये आपका हो गया ईस्टर्न, राइट। लेकिन ये जो आपका इधर वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट मतलब ये आपका जम्मू कश्मीर वाला रीजन, राइट। ये जम्मू कश्मीर वाला रीजन ये आपका वेस्टर्न में आ गया, राइट। तो यहाँ पर जो लोग हैं, राइट, ये लोग क्या करते हैं, इधर आपका पानी को स्टोर करते हैं, राइट, पानी को इधर स्टोर करते हैं। इधर जो आपको वेस्टर्न वाले लोग हैं ये लोग क्या करते हैं, पानी को स्टोर करते हैं और इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं गुल्स और पुल्स के नाम से भी जानते हैं ये लोग, जो है इसको बोलते हैं, जो आपके बारिश के पानी को स्टोर करते हैं और डाइवर्ज करते हैं। देख सकते हैं माउंटेन्स में जो भी आपका बारिश होता है उसको डाइवर्ज कर देते हैं, राइट। और डाइवर्ज करके क्या करते हैं, इरिगेशन वगैरह करते हैं। तो इसको अलग अलग नाम से गुल्स पुल्स नाम से जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछता है आपका कि मिस ये आपका गुल्स और पुल्स कहाँ जाना जाता है,
वेस्टर्न हिमालय जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेस्टर्न हिमालय में आपका एग्रीकल्चर के लिए जो वाटर को चैनल को रिजर्वायर से क्या किया जाता है, कनेक्ट करके क्या किया जाता है, इरिगेशन किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुल्स जानते हैं, राइट। और अगर यही आपका राजस्थान में बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मिस रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है, जो कि जो है आपका स्टोर करके पानी को जो है पीने के लिए भी उपयोग किया जाता है, वाटर ड्रिंकिंग। अभी हमने बताया कि मिस जो है राजस्थान वहाँ पर पानी की स्कैरसिटी देखने को मिलता है, तो इसकी वजह से वहाँ पर क्या किया जाता है कि मिस बारिश के पानी को स्टोर करके वहाँ पर जो है पीने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या कर रहा है, इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल पीपल डेवलप्ड इन अंडरसन चैनल्स टू इरीगेट देयर फील्ड्स, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं बंगाल वगैरह रीजन में भी, बंगाल वाले रीजन में यानी कि यहाँ पर भी क्या किया जाता है, यहाँ पर भी जो है चैनल्स बनाकर यहाँ पर इरिगेशन किया जाता है बारिश के पानी का, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट अब आता है आपका टंका, राइट। टंका क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो टंका आपका यही है जो अभी हमने बताया है। टंका क्या है आपका कि ये आपका रूफ है, ये आपका क्या है, छत है, राइट, सीलिंग है, छत है आपका, राइट, सरफेस है, टॉप सरफेस है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, आपका बारिश होगा। तो जो आपका बारिश होगा, राइट, ये आपका बारिश हुआ, उसके बाद यहाँ पर आया, इसको पाइप के थ्रू क्या किया हमने, कनेक्ट कर लिया, और ये आपका पहले छोटा टंका बनाया, उसके बाद ये आपका बड़ा टंका बनाया, राइट। तो छोटे टंके में आप पानी आया आपका, इसमें क्या होंगे कि जो भी डस्ट वगैरह होंगे ये आपका क्या होंगे कि यहाँ पर, और यहाँ पर देख सकते हैं जो पहला बारिश का पानी होता है इसको ये लोग यूज नहीं करते हैं, इसको आपको जो है छोड़ देते हैं, साफ़ हो जाता है टंका। उसके बाद दूसरा जो बारिश का पानी होता है उसको ये लोग क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं और उसको पीने के पर्पज़ से यूज करते हैं, राइट। तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टंका बोलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दो टंका लगा हुआ है आपका, एक आपका डायरेक्ट कनेक्टिविटी दे दिया गया है जो कि आपका क्या है, कपड़े वगैरह धोने के लिए उपयोग में किया जाता है, और ये आपका पीने के लिए, पानी के लिए उपयोग किया जाता है, राइट। क्यों, इसको जो है फिल्टर करके पानी को स्टोर कर रहे हैं तो ये पीने के लिए उपयोग करते हैं, और इधर आपका डायरेक्ट स्टोर कर ले रहे हैं तो ये आपको कपड़े वगैरह धोने के लिए या फिर जो भी आपका एक्टिविटीज़ वगैरह परफॉर्म करना है उसके लिए ये जो है इनको उपयोग करते हैं, राइट। तो आई होप ये भी टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन, राइट। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देख सकते हैं क्या आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन इज द मोस्ट पावरफुल मास मूवमेंट स्टार्टेड इन 1985 अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूज डैम ऑन द नर्मदा रिवर, राइट। तो ये आपका क्या होता है, नर्मदा रिवर पर आपका जो है डैम बनाया जा रहा था, राइट। यहाँ पर जो है हम लोग नए पेज पर देखते हैं, देखिए हमने बताया है कि ये आपका इंडिया है, तो इंडिया में यह आपका नर्मदा रिवर यहाँ से फ्लो करती है, राइट। तो हमने बताया कि नर्मदा रिवर आपका कई स्टेट से फ्लो कर रही है, तो यहाँ के लोग जो है यहाँ पर क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, और 1985 में आपका जो है स्टार्ट किया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन पर इसके जो है प्रोटेक्शन के लिए क्या किया गया था, आंदोलन किया गया था, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या कह रहा है कि नर्मदा के बारे में बात कर रहा है। नर्मदा इज द इंडिया लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर विच सपोर्ट्स ए लार्ज वैरायटी ऑफ पीपुल with distinguished culture and traditional ranging from the indigenous tribal people inhabits in the jungles here to a large number of rural population, right। तो ये क्या कर रहा है आपका कि मिस ये देखिए अब ये क्या कर रहा है कि इतना दूर में फ्लो कर रहा है, ये आपको क्या कर रहा है, यहाँ से लेके फ्लो कर रहा है, राइट। और देखिए क्या होता है, अगर बात किया जाए कि मिस सबसे बड़ा नदी जो है आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में, ईस्ट फ्लोइंग तो बहुत सी नदियाँ, लेकिन वेस्ट फ्लोइंग के बारे में बात की जाए तो नर्मदा रिवर आपका जो है एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर में, बड़े नदी में एक आपका जो है आता है, राइट। तो ये क्या करता है आपका, बहुत से लार्ज नंबर ऑफ ट्राइबल्स को जो है हैबिटेट दिया हुआ है, राइट। और बहुत से स्टेट्स को आपको क्या कर रहा है, यहाँ पर इरिगेशन के लिए पानी प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं कि मीन्स ट्राइबल्स पीपुल हो गए, इंडिजिनस पीपुल हो गए, जो कि इसी पर डिपेंड है, राइट, नर्मदा पर ही डिपेंडेंट है। तो ये लोग क्या किए, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए, आंदोलन करना स्टार्ट कर दिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट कुछ पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं। द प्रपोज्ड सरदार सरोवर डैम एंड नर्मदा सागर विल डिस्प्लेस मोर देन 2,50,000 पीपुल। द बिग फाइट्स इज ओवर द रीसेटलमेंट और द रिहैबिटेशन ऑफ दिस पीपुल, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं अगर दो डैम को मिला के, सरदार सरोवर डैम और नर्मदा सागर डैम को मिला के आपको जो है 2,50,000 पीपुल्स जो है डिस्प्लेस करने पड़ेंगे, तब जाकर हम लोग दो डैम बना सकते हैं, राइट। तो ये तो बात हो गई कि मान लीजिए आपने डिस्प्लेस कर दिया, लेकिन फिर आप उनको कहाँ से सेटलमेंट देंगे, घर वगैरह कहाँ से देंगे, राइट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपका ये है, तो इसीलिए जो है आपका प्रोटेस्ट किया गया, तो इसको क्या नाम दिया गया आपका, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है आपका नाम दे दिया गया, राइट। नेक्स्ट वन पॉइंट आपको क्या कर रहा है,
यहाँ पर देख सकते हैं कि द 2 प्रपोजल्स आर ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन सपोर्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक, राइट। और 2 जो है आपका कंस्ट्रक्शन में ही ऑलरेडी हैं, जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा आपको फंडिंग दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं देयर आर प्लान्स टू बिल्ड ओवर 3000 बिग एंड स्मॉल डैम्स अलोंग द रिवर। तो ये आपका प्रोजेक्ट दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा कि मीन्स 3000 से ज़्यादा आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं प्रोजेक्ट आपका बनाना है, राइट, नदियों के किनारे पर, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या कर रहा है, इस प्रकार से जो है नेक्स्ट आपका आता है सरदार सरोवर डैम के बारे में बात कर रहा है। तो सरदार सरोवर यहाँ पर देख सकते हैं, सरदार सरोवर क्या कर रहा है, सरदार सरोवर डैम ऑन द नर्मदा रिवर नियर नवागाम गुजरात इन इंडिया, राइट। कि मीन्स यहाँ अभी हमने देखा है कि ये आपको गुजरात से भी फ्लो कर रहा है। तो ये आपका जब गुजरात से जहाँ पर फ्लो करता है तो यहाँ पर एक डैम बनाया जा रहा है नर्मदा रिवर पर ही, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरदार सरोवर डैम बोलते हैं, राइट, सरदार सरोवर डैम बोलते हैं, राइट, सरदार सरोवर डैम। अब इसी के बारे में ये आपका बात कर रहा है कि इसके बारे में आपका बात कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं द सरदार सरोवर डैम ऑन द नर्मदा रिवर नियर द नवागाम गुजरात इन इंडिया फॉर इंडियन स्टेट्स, राइट, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड राजस्थान, राइट। अभी हमने बताया है ये आपका गुजरात हो गया, इधर राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और महाराष्ट्र, राइट। कि मीन्स 4 स्टेट से होके जो है आपका ये गुजरता है, कौन सा, नर्मदा रिवर, राइट, ये आपका नर्मदा रिवर। इसके बारे में बात कर रहा है कि मीन्स सप्लाइड फ्रॉम डैम, राइट। कि मीन्स इन सभी डैम से क्या होता है, 4 स्टेट से अपना क्या करते हैं, वाटर को कलेक्ट करते हैं और इरिगेशन वगैरह करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या कह रहा है, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द प्रोजेक्ट वाज लेड डाउन बाय द प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, राइट। कि मीन्स अगर बात की जाए कि मीन्स ये जो आपका डैम बन रहा है इसका फाउंडेशन स्टोन कौन किए थे, तो यहाँ पर देख सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है आपके यहाँ पर फाउंडेशन किए थे 5 अप्रैल 1961 को ही। द प्रोजेक्ट टुक फ्रॉम द इन 1979 एज पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट स्कीम, राइट। और इसी को क्या होता है कि डेवलपमेंट स्कीम में कंसीडर किया जाता है कब, 1979 में, टू इंक्रीज इरिगेशन, राइट। कि सिंचाई की प्रणाली को और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने के लिए इसको जो है डेवलपमेंट प्रोग्राम में कंसीडर किया जाता है 1979 में, राइट। कि जो सपना किन्होंने देखा था, जवाहरलाल नेहरू जी ने देखा था, राइट। और जो एक बात जो फेमस कोट है आपका कि ये आपका जो डैम है, राइट, कि मीन्स जो डैम्स होते हैं, डैम्स जो होते हैं, राइट, उनको जवाहरलाल नेहरू जी क्या बोले हुए हैं, आधुनिक भारत के टेम्पल बोले हुए हैं, राइट। कि मीन्स मॉडर्न इंडिया के क्या हैं, टेम्पल्स हैं ये सभी, जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो वही बात कर रहा है आपका इंक्रीज इरिगेशन एंड प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, द डैम वाज इनाग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन सितंबर 17, 2017, राइट। और ये जो डैम है आपका ये इनाग्रेटेड किसके द्वारा किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं मोदी जी के द्वारा जो है इनाग्रेटेड किया गया है, वो भी 17 सितंबर 2017 में, राइट। नेक्स्ट वन आपका बात कर रहा है लास्ट पॉइंट, वन ऑफ द 30 डैम्स प्लान्ड ऑन रिवर नर्मदा, सरदार सरोवर डैम इज द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर टू बी बिल्ड, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम्स इन द वर्ल्ड, राइट। और अगर बात किया जाए यहाँ पर देख सकते हैं कि इस नर्मदा रिवर पर जो भी आपके डैम्स बन रहे हैं उसमें से सरदार सरोवर आपका एक वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम आपका कंसीडर किया जा रहा है और पूरे वर्ल्ड में भी आपका जो है ये आपका एक बड़े डैम में आता है, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं नर्मदा के ही बारे में कुछ और फैक्ट्स यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको यहाँ पर रेवा के नाम से भी जाना जाता था और इसी को नर्मदा नाम के से भी जाना जाता था, जो कि आपका सेंट्रल इंडिया में 6th लार्जेस्ट आपका जो है किसमें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है आपका रिवर प्रेजेंट है, राइट। और अगर यही बात की जाए कि फुल्ली बात की है, राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट रिवर दैट फ्लोज इंटायरली विद इन द इंडिया आफ्टर द गोदावरी एंड कृष्णा, राइट। तो इंटायरली विद इन द इंडिया क्या कह रहा है इसके बारे में लोग समझते हैं, राइट। तो देखिए इंटायरली विद इन द इंडिया मतलब क्या कह रहा है इसके बारे में लोग समझते हैं। देखिए कि मीन्स ये आपका इंडिया है, तो इंडिया बहुत सी नदियाँ फ्लो करती हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र भी फ्लो करती है, लेकिन इधर आपका चाइना वगैरह से घूमते घूमते आपका अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है, राइट। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में आपका इंटर करता है। लेकिन अगर फुल्ली बात किया जाए कि मीन्स फुल्ली इंडिया में ही ट्रेवल करता है तो नर्मदा जो है आपका 3rd नंबर पर आता है, जिसमें से आपका फर्स्ट पर आता है कौन सा, गोदावरी, और सेकंड पर आता है कौन सा, कृष्णा, राइट। तो ये भी याद करना है। इट इज़ आल्सो नोन एज लाइफ लाइन ऑफ गुजरात मध्य प्रदेश, राइट। और इसको गुजरात और मध्य प्रदेश का लाइफ लाइन भी माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इरिगेशन वगैरह पर टोटल ये लोग डिपेंड होते हैं किस पे, नर्मदा रिवर पर ही डिपेंडेंट होते हैं। फॉर इट्स ह्यूज कंट्रीब्यूशन टू द
स्टेट ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश इन मेनी वेज, राइट। कि मीन्स ये बहुत तरीकों से लाभ पहुंचाता है किसको, गुजरात और मध्य प्रदेश को, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, गुजरात और मध्य प्रदेश का लाइफ लाइन भी बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या कह रहा है कि मीन्स नर्मदा राइजेज फ्रॉम अमरकंटक प्लेट्यू नियर अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, इट फॉर्म्स द ट्रेडिशनल बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड द साउथ इंडिया, राइट। और ये आपका जो नर्मदा रिवर है, राइट, ये आपको क्या कर रहा है, इधर आपका नॉर्थ इंडिया है और इधर आपको क्या है, साउथ इंडिया, राइट। तो ये आपका क्या कर रहा है, एक ट्रेडिशनल बाउंड्री भी फॉर्म कर दे रहा है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में, राइट, वही कह रहा है आपका। और अगर इसके लेंथ के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं 1312 किलोमीटर इसका लेंथ पाया जाता है, राइट। बिफोर ड्रेनिंग थ्रू द गल्फ ऑफ खंबात, राइट। और ये आपका ड्रेन कहाँ पर करता है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ खंबात, राइट। तो अरेबियन सी में पाया जाता है, ये यहाँ पर आपको क्या करता है, ड्रेन करता है, यानी कि यहीं पर पानी जहाँ पर गिरता है, राइट। उसके बाद क्या कर रहा है, वेस्ट ऑफ भरूच सिटी ऑफ गुजरात, राइट। ये यहाँ पर क्या करता है, ये यहाँ पर ड्रेन कर देता है। नेक्स्ट अब आपका क्या आता है, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन आंसर अब आपका आ जाता है। अब आई होप पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो गया होगा और क्वेश्चन आंसर भी जो है आप यहाँ पर कर सकते हैं। देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है। अभी हमने बताया कि मीन्स वाटर साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी आपको क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, राइट। उसके बाद वाटर स्कैरसिटी क्या होता है, अभी हमने बताया कि मीन्स डिमांड आपका ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैरसिटी बोलते हैं। और वाटर की डिमांड ज़्यादा हो, स्कैरसिटी कम हो तो वाटर स्कैरसिटी बोलते हैं, राइट। उसके बाद कंपेयर करने के बारे में बात कर रहा है, मल्टीपर्पज के बारे में, ये भी हमने जो है बताया। इसका क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ से जाकर इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और क्वेश्चन आंसर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो आप तक पहुँचती रहेंगी, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा ताकि मतलब सभी को यह कंटेंट आपका मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।